राम राम भाई सारा ने। आज मैं एक नए टॉपिक की शुरुआत लेकर आया हूं और उस टॉपिक का नाम पड़ा भाई हरियाणा का एक एनडी जिला, नाम पड़ा हरियाणा का सोनीपत जिला। जो ये सोनीपत जिला है ना, यार तक गणीय चीज एग्जाम में पूछी गई है और कई बार एग्जाम में आवे हैं। सबसे पहले एडिंग लेकर चलेंगे और एडिंग पड़ा भाई उस जिले का के सोनीपत जिला। जब ये सोनीपत जिला यहां तक शुरू हुआ है तो गणे क्वेश्चन एग्जाम में हर तक पूछे गए हैं और एग्जामिनर भी इतना खतरनाक है कि कई बार हर तक क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि क्या होया था क्या ना आया था। तो बारी बारी तक इस जिले के बारे में पढ़ेंगे, के बात आई थी, के बात ना आई थी। तो यहां तक शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। और एक क्वेश्चन आओगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है हरियाणा के इस सोनीपत जिले की जो स्थापना हुआ था। तो यहां तक सबसे पहली बात हमने यह याद रखनी है, हरियाणा का जो सोनीपत जिला है ना, यो सोनीपत जिला कद बना था। यो सोनीपत जिला जो बना था ना, यो जिला बना था भाई कद बना था। आंसर याद रखियो 22 दिसंबर थी और साल कौन सा था, सन 1972 का वो दिन था। तो याद रखना 22 दिसंबर 1972 के अंदर हरियाणा के अंदर एक जिला बना और उस जिले का नाम क्या पड़ा, नाम पड़ा हरियाणा का सोनीपत जिला। जो 22 दिसंबर 1972 को हरियाणा के अंदर 8वें नंबर पर वो जिला बना। इसका पहले इसके बाद हरियाणा के अंदर इसके साथ साथ एक जिला और बना था और उस जिले का नाम पड़ा हरियाणा का कौन सा जिला, भिवानी जिला। तो याद रखियो सोनीपत 22 दिसंबर 1972 के अंदर बना और भिवानी भी कद बना था 22 दिसंबर 1972 के अंदर बना था। तो दो बात तो निकल काई, सोनीपत और भिवानी की कद बना कद ना बना। इसके बाद थोड़ा सा अगर हम आगे चलेंगे तो एक बात आओगी हरियाणा के इस सोनीपत जिले का जो क्षेत्रफल पड़ता है। तो कहने की बात यह आई हरियाणा का सोनीपत जिला है ना, कितने भाग में तब फैल रहा है, इसका वर्ग किलोमीटर कितना पड़ा है। तो हरियाणा के सोनीपत जिले का जो क्षेत्रफल पड़ता है वो कितना पड़ता है, 2122 वर्ग किलोमीटर पड़ता है। तो यहां तक इस बात ना याद रखियो, हरियाणा के इस सोनीपत जिले का जो क्षेत्रफल पड़ा वो कितना पड़ा है, 2122 वर्ग किलोमीटर पड़ा है। यो कितना है, हरियाणा के सोनीपत जिले का क्षेत्रफल है। मैंने थारता बता रहा कि 6-7 याद रखना है। सिरसा का याद रख लियो, फरीदाबाद का याद रख लियो, पंचकुला का याद रख लियो भाई, भिवानी का याद रख लियो, उसके बाद हिसार का याद रख लियो और जो भिवानी तक संबंधित है, जो सोनीपत तक संबंधित है, वो कितना याद रख लियो, सोनीपत का याद रख लियो। बात समझ में आ गई। इसके बाद थोड़ा सा अगर हम आगे चलेंगे, तीसरी बात यार तक के याद रखनी है, जो सोनीपत जिला जो था ना, इस सोनीपत जिले का जो नाम पड़ा था वो किसके नाम पर पड़ा था। बात यार तनु पूछेगा हरियाणा के इस सोनीपत जिले का जो नाम पड़ा ना, इसका नाम किसके नाम पर पड़ा। तो हमने एक बात सुनी होगी, एक नाम सुना होगा श्रवण कुमार का नाम, जिसने अपने माँ बाबू पर रुपये मांग लिए थे। जो सोनीपत जिले का जो नाम पड़ा ना, वो किसके नाम पर पड़ा था, श्रवण कुमार के नाम पर पड़ा था। तो इस बात ना याद रखियो, सोनीपत जिले का नाम किसके नाम पर पड़ा, श्रवण कुमार के नाम पर पड़ा था। यू तो के पड़ा, नाम पड़ा। अगर थोड़ी सी बात आगे लेकर चलेंगे तो एक बात पूछेगा हरियाणा के इस सोनीपत जिले का जो पुराना नाम पड़ता है, नाम श्रवण कुमार के नाम पर पड़ा था, लेकिन सोनीपत जिले के कई नाम निकल करके आते हैं। सोनीपत जिले को पहले किस नाम से जानते थे, तो पहला जो नाम निकलता है मेरे दोस्त, इसको किस नाम से जानते थे। एक तो नाम सुना होगा आप लोगों ने, एक तो स्वर्णप्रस्थ के नाम से जानते थे, या तो थ मिलेगा या इसके स्थान पर आपको क्या लिखना है, स्वर्णप्रस्थ के नाम से जानते थे। बात क्लियर हुआ। एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि सोनीपत जिले को स्वर्णप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इस सोनीपत जिले का जो दूसरा नाम पड़ता है, इस सोनीपत जिले का जो दूसरा नाम पड़ता है कि सोनीपत जिले को एक नाम से और जाना जाता था, और इसका जो दूसरा नाम पड़ता था वो नाम पड़ता है मेरे दोस्त, क्या आपने एक नाम याद रखना है, सोनप्रस्थ के नाम से भी सोनीपत जिले को जाना जाता था। जो सोनीपत जिले को हम सोनप्रस्थ के नाम तो जाने थे ना, इस सोनप्रस्थ के नाम तो कुकर जाने के बात लकड़ेगी आता है। तो सोनप्रस्थ जो है ना, इस सोनप्रस्थ भाई किस भाषा का शब्द है, तो हमने नू याद रखना है। यह सोनप्रस्थ एक संस्कृत भाषा का शब्द माना गया है, और सोनप्रस्थ जो संस्कृत भाषा का जो शब्द है, इस
इस संस्कृत भाषा के अंदर जो इसका मतलब होता है, इस प्रश्न का मतलब इस संस्कृत भाषा के अंदर इसका मतलब क्या होता है, याद रखना है। क्या सुनहरी याद रखना, कदे कोई सा सुनारी लिख ले तो सुनहरी याद रखना है। सोनप्रस्थ को संस्कृत भाषा के अंदर क्या कहा जाता है, सुनहरी कहा जाता है। तो दूसरा नाम सोनीपत जिले का क्या था, सोनप्रस्थ था। इसके बाद पहला स्वर्णप्रस्थ, दूसरा सोनप्रस्थ और तीसरा भाई था हमने याद रखना है, उसका तीसरा नाम पड़ा है। इस सोनीपत जिले को हम किस नाम से भी जाने जाते थे, ऊंचे टिल्ले के नाम से भी जानते थे। फिर बात आओगी कि ऊंचे टिल्ले के नाम तो क्यों जाना है। जब हम सोनीपत जावे है ना, बस स्टैंड के सेमी लखा के देखिए एक रोड पड़ेगा सारंग रोड, और उस सारंग रोड की तरफ है ना भीतर गलिया में जाओगे तो एक पहाड़ जैसा इलाका होगा, और उस पहाड़ के ऊपर है ना एक पुलिस स्टेशन है। वो पुलिस स्टेशन आज भी अंग्रेजा के टाइम का है, और ओढ़े अंग्रेज लोग क्यों होया करे थे, उस पुलिस चौकी के ऊपर, उस पुलिस थाने के ऊपर बैठ के वो क्या करया करे थे, सोनीपत के अंदर मेरे दोस्त आसपास के क्षेत्र पर नजर करया करे थे। तो ओढ़े के लोग उसने क्या कहा करे थे, ऊंचा टिल्ला भी कहा करे थे। तो सोनीपत के 3 नाम काट दिए, पहला स्वर्णप्रस्थ, दूसरा सोनप्रस्थ और तीसरा कौन सा आया, ऊंचा टिल्ला। तो याद रख लियो, नाम किसके नाम पर पड़ा, स्वर्ण कुमार के नाम पर पड़ा। स्थापना कब हुई थी, 22 दिसंबर 1972 के अंदर हुआ था। इसके बाद हमने एक नाम सुना होगा, हरियाणा के अंदर जो हरियाणा की एजुकेशन सिटी कहा जाता है, तो इस बात को भी याद रखना है, हरियाणा की जो एजुकेशन सिटी कहा जाता है। तो यहां से इस बात को याद रखना, हरियाणा की जो एजुकेशन सिटी कहा जाता है, एजुकेशन सिटी कहा जाता है हरियाणा के सोनीपत जिले को। दूसरी बात आपको याद रखनी है, पहला एजुकेशन सिटी, लो भाई, एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता है हरियाणा के सोनीपत जिले को। दूसरा याद रखना है, हरियाणा के उस जिले का नाम बताओ जिसको स्वर्ण सिटी के नाम से जाना जाता है, मतलब सोने की नगरी के नाम से जाना जाता है। सोने की नगरी के नाम से सोना नगरी कहा जाता है हरियाणा के किस जिले को, सोनीपत जिले को। एजुकेशन सिटी किसे कहा जाता है, सोनीपत जिले को कहा जाता है। तीसरी बात हमने याद रखनी है, वह हमने कौन सी याद रखनी है, वह बात याद रखनी है, हरियाणा के अंदर उस जिले का नाम बताओ जिसको एटलस नगरी के नाम से जाना जाता था। हरियाणा के अंदर उस जिले का नाम बताइयो रहे जिसने एटलस नगरी के नाम तो जाना करे थे, एटलस नगरी के नाम तो जाना करे थे। हरियाणा के सोनीपत जिले में क्यों जाना करे थे, सोनीपत जिले में है ना, या हमने सुना होगा साइकिला की ना एक फैक्ट्री होया कर थी, और पूरे हरियाणा में सबसे बड़ी फैक्ट्री कौन सी थी, हरियाणा के सोनीपत जिले में पड़ी थी। और वह फैक्ट्री पड़ा करती भाई कौन से रोड पे, ITI रोड पर पड़ा कर थी। उस फैक्ट्री को क्या कर दिया, बंद कर दिया, और पूरे एशिया के अंदर वह तीसरे नंबर की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी। लेकिन सोनीपत तो वाइटलेस फैक्ट्री क्या कर दी, बंद कर दी। आज हरियाणा में जो सबसे ज्यादा साइकिल बनाई जाओ, किंग बनाई जावे हैं, हमने यह बात याद रखनी है, जींद में बनाई जावे हैं। तो आज हरियाणा में सबसे ज्यादा साइकिल किंग है जींद में। सोनीपत वाली फैक्ट्री का क्या कर दिया, सत्यानाश कर दिया, वह बंद होगी। तो हरियाणा में साइकिल बनाई जाओ थी, सोनीपत में वह फैक्ट्री क्या कर दी, बंद कर दी। इसके बाद थोड़ा सा अगर हम आगे चलेंगे, थोड़ा सा अगर हम आगे चले ना भाई, एक क्वेश्चन आओगा हरियाणा के अंदर। मैं पहले सोनीपत शहर कवर करता हूं, उसके बाद आसपास के स्थान पर चलेंगे भाई। सबसे पहले एक बात सुनी होगी तो हमने, हरियाणा के अंदर एक मजार पड़ा है, और वह मजार पड़ा है हरियाणा के अंदर जो मामा भांजा की मजार पड़ती है। तो यह बात याद रखना, मामा भांजा की जो मजार पड़ती है, वो मामा भांजा की मजार कहां पर पड़ती है। यू बात और यू क्वेश्चन नहीं बेरा एग्जाम में कितनी बहा लिया। हरियाणा के अंदर मामा भांजा की जो मजार है ना, ये मामा भांजा की मजार मेरे दोस्त कहां पर पड़ती है, हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर। मामा भांजा की मजार कित पड़ा है, वह पड़ा है मेरे दोस्त कहां पे, हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर पड़ती है। और जो मामा भांजा की मजार थी ना, इसके अंदर जो मामा था उसका नाम पड़ा है के इमाम नासरुद्दीन। तो यहां तो इस बात ना याद रख लियो, तो जो मामा था उसका नाम के पड़ा है, इमाम नासरुद्दीन पड़ा है, और भांजा जो था उसका नाम पड़ा है के पड़ा है इब्राहिम
अब्दुल्ला। तो यहां तो इस अब्दुल्ला ने याद रख लियो। तो इब्राहिम अब्दुल्ला और इमाम नासरुद्दीन कौन थे? ये मामा और भांजा थे। और इनकी मजार हरियाणा के किस जिले में पड़ा है? हरियाणा के सोनीपत जिले में। एक क्वेश्चन हो रहा होगा, मामा भांजा की मजार आओ तो सोनीपत लगा काइयो, अगर मामा भांजा मुगल सराय आता है तो मैंने क्वेश्चन लिखवाया था, अगर मामा भांजा मुगल सराय आवे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। इसका आंसर सामने के लगा काओगे? मैंने मजार सोनीपत में बताइयो। क्वेश्चन पहला लिखवा रहा क्या है? हरियाणा के अंदर जो मुगल सराय, मामा भांजा मुगल सराय पड़ा है, वो हरियाणा के किस जिले में पड़ा है? इसका आंसर हमने कमेंट बॉक्स में देना है, सारे के सारा ने देना है। इसके बाद थोड़ा सा अगर आगे चल लेंगे, मामा भांजा हो गया, कित हो गया? सोनीपत में हो गया। इसके बाद थोड़ा सा हम एक बात याद रखियो, हरियाणा के अंदर एक मकबरा और पड़ा है, और उस मकबरे का नाम क्या पड़ा है? खीजर खां का मकबरा। तो यहां तो इस बात ने याद रखियो, हरियाणा के अंदर जो खीजर खां का मकबरा पड़ता है, खीजर खां का जो मकबरा है ना, यू भी पड़ा हरियाणा के सोनीपत जिले में। और हरियाणा के सोनीपत जिले में है ना एक छोटा सा शहर है भाई, और उस शहर का नाम पड़ा है, क्या पड़ा है? जटवाड़ा नामक शहर पड़ा है। और जटवाड़ा के अंदर क्या का मकबरा पड़ा है? खीजर खां का मकबरा पड़ा है। लेकिन आज इस जटवाड़ा के अंदर है, जटवाड़ा भी कित पड़ा है? हरियाणा के कौन से जिले में पड़ा है? हरियाणा के सोनीपत जिले में पड़ा है। लेकिन आज यो मकबरा है ना, यू मकबरा भाई दिन दिन में देखण का रहा, रात में देखण ना जाइयो ना, उड़त हमने और सांप सलिंडे दिखेंगे। तो दन में जा सको इस मकबरे को देखण, रात में इस मकबरे ना देखण जाइयो, नू निबेरत हमने के दिख जावे। इसके बाद हमने जो याद रखना है, यो भी हो गया भाई खीजर खां का मकबरा जटवाड़ा सोनीपत के अंदर पड़ता है। जो खीजर खां का मकबरा जटवाड़ा सोनीपत के अंदर है ना, एक क्वेश्चन आवा है एग्जाम में, इस मकबरे को किस कला शैली से बनाया गया? तो याद रखनी है, खीजर खां का जो मकबरा है ना, इस मकबरे को किस शैली से बनाया गया है? पठान कला शैली से बनाया गया है। दो शैली हुआ करती, एक तो गंधार कला शैली, एक मथुरा कला शैली। जो गंधार कला शैली हो ना, जो मंदिर में जाएंगे, मंदिर में जितनी भी मूर्ति दिखेगी ना, चाहे क्या की मूर्ति हो, तो याद रख लियो गंधार कला शैलीता बना रखी है। फिर दूसरी बात, फिर अगले दिन मंदिर में जाइयो, और मंदिर में जो शिवजी महाराज हो गया, हनुमान हो गया, कोई भी हो गया, काली माता होगी, कोई भी हो गया, उनका जो अस्त्र शस्त्र और जो वस्त्र दे रखे हैं, याद रखियो हमसे कौन सी कला शैलीता है? मथुरा कला शैलीता है। ये बात छोटी छोटी चीज है, जो मंदिर में जाए तो बेरा पाते ही जानता कोई है ही कुन्या। तो मथुरा कला शैली और गंधार कला शैली याद रखना है भाई। तो पठान कला शैली से खीजर खां के मकबरे को बनाया गया था। इसके बाद भाई हमने क्वेश्चन याद रखना, जो सा गणी बैग एग्जाम मान लिया, एक क्वेश्चन आवा है, हरियाणा के इस सोनीपत जिले को, हरियाणा के इस सोनीपत जिले को, देखो सा सोनीपत लिख ले, सोनीपत जिले को जो नगर निगम बनाया गया था, लो भाई नगर निगम, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के इस सोनीपत जिले को जो नगर निगम बनाया गया था, इसको नगर निगम बनाया गया 1 जून सन 2016 के अंदर। यह बात याद रखनी है, हरियाणा का जो सोनीपत जिला है ना, ये सोनीपत जिला कद नगर निगम बना 1 जून सन 2016 ना बना था। और जब यू 1 जून जब सन 2016 ना हरियाणा के अंदर जो नगर निगम बनाया गया, यू नगर निगम बना था हरियाणा का कौन से नंबर का नगर निगम बना था? 10वें नंबर का नगर निगम बना। हरियाणा में यो कुनवे पूछेगा सोनीपत जिला नगर निगम कद बना था? वो बना था भाई, यो बना था 1 जून 2016 में। कानवे नंबर का बना, 10वें नंबर का बना। फिर एक बात याद रखियो, यू 10वें नंबर का, हरियाणा में टोटल नगर निगम कितने हैं? जो अगर टोटल की बात आवे, टोटल की बात याद रखियो 11 नगर निगम याद रखियो। लेकिन ये तो मैंने 10वां बताया, पहला याद रखना है, 10वां याद रखना है और 11वां याद रखना है। इसके बाद पहला लिखो था, हम पहला नगर निगम, जो पहला नगर निगम बनाया गया ना, वो पहला नगर निगम बना था भाई कौन सा? हरियाणा का फरीदाबाद जिला। और जो पहला नगर निगम फरीदाबाद बना ना, था नूर याद रख लियो, यो नगर निगम बना था 1994 को, यो 1994 में बना, यो 2016 में बना। इसके बाद हमने टोटल 11 नगर निगम थे। 11वां जो नगर निगम बना उसका नाम क्या पड़ा? मानेसर पड़ा। जो ये मानेसर नगर निगम जो पड़ता है गुरुग्राम के अंदर पड़ता है, इसके अंदर करीब 23 से 24 गांव
गांव आते हैं। जो ये मानेसर नगर निगम जो था ना, यो बना भाई 23 दिसंबर सन 2020 के अंदर इसको क्या बनाया गया था, वो बनाया गया था हरियाणा के अंदर एक नया नगर निगम बनाया गया था। तो नू बात याद रखनी है, हरियाणा के अंदर कितने नगर निगम पड़े, हरियाणा के अंदर 11 नगर निगम। पहला नगर निगम याद रख लियो कौन सा बना था हमने याद रखना भाई, पहला बना था कौन सा, फरीदाबाद, कद 1994 में। 10वें नंबर का कौन सा बना था हमने याद रखना, सोनीपत, कद बना, यो बना 1 जून सन 2016 को। अर्थ हमने 11वें नंबर का नगर निगम कौन सा याद रखना है, मानेसर, कद बना 23 दिसंबर सन 2020 के अंदर बना था। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे जावे हैं, एक बात आओगी, हरियाणा के अंदर एक ट्रेन चाली थी और वह ट्रेन कौन सी पड़ा है, CNG। यह बात गणिए में एग्जाम में आली, हरियाणा की जो सब पहली CNG ट्रेन चली। यह बात नूनी बेरा एग्जाम में कितनी बार कितोड़ बार पूछ ली। पहला क्वेश्चन पूछेगा हरियाणा की जो सब पहली CNG ट्रेन चली। लो भाई, पहली CNG ट्रेन के नाम तक हमने याद रखेंगे। हरियाणा की जो पहली CNG ट्रेन चली ना, या पहली CNG ट्रेन चली भाई, सबसे पहले तो हम याद रखो, या जो ट्रेन चली थी ना, या ट्रेन चली थी रेवाड़ी तक रोहतक के बीच में। याद रख लोगे, जो पहली CNG ट्रेन चली ना, या कितने कितनी चली थी, रेवाड़ी से या चली थी बाइकिंग तई रोहतक तई चली थी, रेवाड़ी तक रोहतक तक चली। और या जो ट्रेन चली ना, या चली थी 13 जनवरी सन 2015 के अंदर। हमने नूए याद रखना है, हरियाणा की पहली CNG ट्रेन कितने ही गई। हरियाणा की पहली CNG ट्रेन गई थी भाई रेवाड़ी तवा तो चालू हुई थी, और कितने ही आई थी, रोहतक तक आई थी। कद आई थी 13 जनवरी सन 2017 के अंदर आई थी। या तो पहली आई तो हम सोचोगे चाल रहा सोनीपत जिला रेवाड़ी के बारे में क्यों बता दिया, नू बताया है। जो दूसरी CNG ट्रेन चाली है ना, वह चाली है भाई की तय, वह चाली है सोनीपत तक चाली है। और या जो सोनीपत चाली है ना, या किसके बीच में चाली है, जींद के बीच में चाली है। तो यह चाली है सोनीपत जींद के बीच में चाली है। जब सोनीपत और जींद के बीच में चाली है ना, या कद चाली थी हमने याद रखना है 26 जून सन 2016 के अंदर चाली थी। और जिस दिन यह चाली थी ना, जिस दिन इसकी पहले दिन की ट्रायल थी, उस दिन इसने 4 आदमी राम के पास पहुंचा दिए थे। तो सोनीपत के आदमी नहीं, सोनीपत की ट्रेन भी खतरनाक है। हम इस बात ने याद रख लियो, जिस दिन पहले दिन चाली उसे दिन 4-5 आदमी उड़ा दिए थे, आदमी नहीं तो ट्रेन भी खतरनाक है। तो यह बात हमने याद, बुरा ना लियो को सोनीपत का सुंडा उदल पहना लियो को देखो असल फांस की खा ले। इसके बाद लिखना है भाई, इसके बाद थोड़ा सा अगर हम आगे चल लेंगे तो यहां तक बात आओगी, थोड़ा सा एक बात याद रखनी है। ये तो ट्रेन के बारे में बता दिए, ये उसके बारे में बता दिया। इसके बाद हमने याद रखना है, हरियाणा के अंदर एक क्वेश्चन बनता है, नाम बनता है चंकोर नामक पर्यटक स्थल। लो भाई, पर्यटक स्थल हरियाणा के अंदर जो चकोर नामक पर्यटक स्थल है ना, यू चकोर नामक पर्यटक स्थल किंग पड़ा है, यू चकोर नामक पर्यटक स्थल पड़ा है हरियाणा के किस जिले में पड़ा है, हरियाणा के सोनीपत जिले में पड़ा है। तो यहां तो इस बात में याद रखियो, हरियाणा के अंदर जो चकोर नामक पर्यटक स्थल पड़ता है, वो पड़ता है हरियाणा के किस जिले में पड़ा है भाई, हरियाणा के अंदर एक प्यारा सा जिला पड़ा है, उस जिले का नाम पड़ा हरियाणा का कौन सा जिला, हरियाणा का सोनीपत जिला। इसके बाद जो था हमने क्वेश्चन याद रखना, चकोर नामक पर्यटक स्थल की सोनीपत में पड़ा। इसके बाद एक क्वेश्चन याद रखियो कि हरियाणा के अंदर से जो हर्षकालीन, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के अंदर से जो हर्षकालीन सोने व चांदी की जो मुद्राएं मिली हैं, कदे कोई सा मुर्दा लिख ले, हरियाणा के अंदर से जो सोने व चांदी की मुद्राएं मिली हैं वो कितने मिली हैं, तो याद रखियो हरियाणा के सोनीपत जिले तक मिली हैं। कदे था हमने याद नू आवे, और काल का राजा हर्षवर्धन का संबंध कितना है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले तक, तो आंसर कुरुक्षेत्र लाए हो ना, आंसर हर्षकालीन मुद्राएं मिले तो आंसर कित लगा कहना है, आंसर लगा कहना हरियाणा का सोनीपत जिला। इसके बाद एक क्वेश्चन आवे है, हरियाणा के अंदर से सरसैया पर लेटे जो विष्णु का मूर्त मिला है, तो इस बात ने भी याद रख लियो, हरियाणा के अंदर से सरसैया पर लेटे
जो विष्णु का मूर्त मिला है, विष्णु की मूर्त लिखो या मूर्ति लिखो, हरियाणा के अंदर से सरसैया पर लेटे जो विष्णु का मूर्त मिला है, वो विष्णु का मूर्त कहां से मिला है? एक स्थान पड़ता है और उस स्थान का नाम क्या पड़ता है? फैजलपुर पड़ता है। तो यहां से इस बात को याद रखना, फाजलपुर बोल देते हैं। और ये फाजलपुर कहां पर पड़ता है? हरियाणा के किस जिले के अंदर पड़ता है? हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर पड़ता है। मैं आज आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, अगर किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की पीडीएफ का जरूरत है, मेरे दोस्त आप हमसे जुड़ सकते हो। जो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर जो है, ये नंबर डालता हूं भाई यहां पर 88-139-022-89। ये केवल व्हाट्सएप यूज कर सकते हो, यहां पर आप डाटा भेज सकते हो। ये डाटा मेरे पास आएगा, मैं आप लोगों को आपके पास उन सुविधाओं को पहुंचा सकता हूं। इसके बाद थोड़ा सा अगर हम आगे चलते हैं, इसके बाद में दोस्त अगर हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बातें निकल करके आती हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बार बार पूछा गया है, हरियाणा के अंदर जो भारी प्रशिक्षण केंद्र पड़ता है, हरियाणा के अंदर जो भारी प्रशिक्षण केंद्र पड़ता है, यह भारी प्रशिक्षण केंद्र कहां पर पड़ता है? तो यह भारी प्रशिक्षण केंद्र जो है ना, यू केंद्र पड़ा कित पड़ा है? मुरथल के अंदर। और मुरथल किंग पड़ा भाई हरियाणा के सोनीपत जिले में। यह मुरथल गणाए प्रसिद्ध है, एक तो प्रसिद्ध झाड़िया के नाम तक है और एक भारी प्रशिक्षण के नाम तक। कदे जाकर देखिए ओड़ा झाड़ी दिखेंगी सामने, और यार ओड़ा के प्रसिद्ध है, भारी प्रशिक्षण प्रसिद्ध है। इसके बाद थोड़ा सा अगर हम आगे जाएंगे, इसके बाद यड़ते क्वेश्चन आओगा हरियाणा के अंदर से। एक तो भारी प्रशिक्षण आ गया, हरियाणा के अंदर मुरथल सबसे ज्यादा प्राउड थे, किसके मशहूर माने जाते हैं? मुरथल के माने जाए हैं भाई। इसके बाद एक क्वेश्चन याद रखना, इसके आसपास से क्वेश्चन था, हमने नाम सुना होगा, और नाम पड़ा है मेरे दोस्त किसका? पंडित लक्ष्मी चंद का। तो याद रखियो, हरियाणा के अंदर जो पंडित लक्ष्मी चंद का जन्म होया, इस पंडित लक्ष्मी चंद का जन्म किंग होया, तो पंडित लक्ष्मी चंद का जन्म होया था। एक गांव पड़ा है, उस गांव का नाम पड़ा कौन सा? सिरसा जाटी गांव। तो याद रखियो, हरियाणा के अंदर पंडित लक्ष्मी चंद का जन्म कित होया? पंडित लक्ष्मी चंद का जन्म होया सिरसा जाटी गांव में। और उस सिरसा जाटी गांव पड़ा है हरियाणा के किस जिले में? हरियाणा के सोनीपत जिले में पड़ा है। जो पंडित लक्ष्मी चंद का जन्म सिरसा जाति गांव सोनीपत के अंदर होया ना, इसका जन्म कब होया था? तो हमने इस बात ने याद रखना, पंडित लक्ष्मी चंद का जन्म होया था 15 जुलाई सन 1903 के अंदर होया था। तो इस बात ने याद रखियो, पंडित लक्ष्मी चंद का जन्म कब होया? 15 जुलाई 1903 के अंदर होया। और इस पंडित लक्ष्मी चंद को हरियाणा के अंदर किस नाम से जाना जाता है? तो हमने सुना होगा दादा कवि सूर्य लक्ष्मी चंद। और जो दादा कवि सूर्य लक्ष्मी चंद है, उसको किस नाम था जाना जावा है? वो जाना जावा भाई किसके नाम था? पंडित लक्ष्मी चंद को सूर्य कवि के नाम था जाना जावा है। इस पंडित लक्ष्मी चंद की कई रागनी थी, तन नाम सुना होगा, ईर रांझा, साई लकड़ारे का नाम सुना होगा, और भी कई सारी थी, जैसे भगत पूर्ण का नाम सुना होगा। वो कई रागनी थी, मैं रागनी जब मैं इनके बारे में बताऊंगा, हरियाणा के सांगी लिखवाऊंगा, ओड़ा बता दूंगा, यार रागनी बताने लगे तो ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। इसके बाद थोड़ा सा अगर हम आगे चलेंगे, जो पंडित लक्ष्मी चंद था ना, इस पंडित लक्ष्मी चंद के जो गुरु का नाम था, जो पंडित लक्ष्मी चंद था, इस पंडित लक्ष्मी चंद का जो एक गुरु था ना, उसके गुरु का नाम एक रागड़ी में कवा है गुरु मान सिंह की याद में। किसकी याद में? का गुरु मान सिंह की याद में। तो पंडित लक्ष्मी चंद के गुरु का नाम क्या है? मान सिंह पड़ता है। तो यह बात याद रखियो, पंडित लक्ष्मी चंद के गुरु का नाम क्या पड़ा है? इसके गुरु का नाम पड़ा है मान सिंह पड़ा है। जो ये मान सिंह जो था ना, यू मान सिंह एक इस आदमी था जो आंखा था, अंधा था। तो याद रखियो, जो मान सिंह जो था, ये गुरु मान सिंह क्या था? आंखा था, अंधा था। और अंधा व्यक्ति जो था ना, ये किसका गुरु था? ये गुरु था पंडित लक्ष्मी चंद का। और इसका जन्म हुआ था एक गांव में, उस गांव का नाम पड़ा है बसोदी गांव। इस बात ने सुन लियो, ये बसोदी गांव सिरसा जाति गांव के पास से पड़ा है। यू भी सोनीपत में पड़ा। यू आंखा था, अंधा था, और यू मान सिंह जो था ना, यो गाय भैंस चराया कर था, इसी कारण था अंधा होकर। एक क्वेश्चन एग्जाम में आवे, इसका भी था हमने रिप्लाई देना है। अंधे व्यक्तियों के लिए कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है?
इस लिपि के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सा लिपि है, उस लिपि के बारे में फिर अगली क्लास के अंदर बताऊंगा। इसके बाद में दोस्त आपको जो क्वेश्चन याद रखना है, थोड़ा सा अगर हम आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और नया निकल करके आएगा। जैसे क्वेश्चन आता है हरियाणा के अंदर उत्तर भारत की जो सबसे बड़ी उत्तर भारत की जो सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सब्जी मंडी पड़ती है। तो यहां से इस बात को याद रखना, हरियाणा के अंदर उत्तर भारत की जो सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सब्जी मंडी पड़ती है, या अंतरराष्ट्रीय सब्जी मंडी है ना, सब नु बता देंगे। अंतरराष्ट्रीय सब्जी मंडी किंगा पड़ा है, गन्नौर के अंदर पड़ा है, बता देंगे कि ना बता देंगे। और गन्नौर था हमने बेरा हरियाणा के किस जिले में आवा है भाई, लो हरियाणा के सोनीपत जिले में आवा है। और हमने यह बात और याद रखनी है, जो गन्नौर सोनीपत के अंदर आवा है ना, या किसकी जमीन पर बन रहा, मतलब किस गांव की जमीन पे मंडी बनाई गई है। तो पहले यार जो खेत होया करते थे ना, वो टेया गांव के खेत होया करते थे। और टेया गांव की ताव है गन्नौर में, और गन्नौर की पड़ा है भाई हरियाणा के सोनीपत जिले में। तो यार के बनाई गई है, पूरे उत्तर भारत की सबसे बड़ी क्या बनाई गई है, अंतरराष्ट्रीय सब्जी मंडी बनाई गई है। इसके बाद हमने याद रखियो, हरियाणा के अंदर एक क्वेश्चन बना है, हरियाणा के अंदर जो सतकुंभा का मेला लगा है, हरियाणा के अंदर जो सतकुंभा का मेला लगा ना, यो सतकुंभा का मेला लगा हरियाणा के एक गांव में, उस गांव का नाम पड़ा है खेड़ी गुज्जर गांव। याद रखियो, सतकुंभा का मेला कित लगा है, खेड़ी गुज्जर गांव में लगा है। अब जब इस गांव में मेला लगा है ना, मान लो चाहे 10 दिन चालो चाहे 15 दिन चालो, यो पूरा का पूरा गांव प्रसाद पर निर्भर रहा कर है। तो खेड़ी गुज्जर गांव में कौन सा मेला लगा है, सतकुंभा का मेला लगा है। और इसी गांव में तय तमन्नू याद रखना है, इसी गांव में तय एक बर्तन मिले थे, वो मिले थे हरियाणा के अंदर से, जो महाभारत काल के जो बर्तन मिले हैं। बर्तन लिख लिया कदे, कोई सा डोबरे लिख ले। तो हरियाणा के अंदर से महाभारत काल के जो बर्तन मिले वो कहां तक मिले, वो मिले हैं भाई खेड़ी गुज्जर गांव तय। और खेड़ी गुज्जर गांव कित पड़ा है, गन्नौर सोनीपत के अंदर पड़ा है। इसके बाद सोनीपत जिले के अंदर आस्था का सबसे बड़ा स्थान है, और वो स्थान पड़ा जिसना मन है नाम पड़े, नाम सुना होगा, हरियाणा के अंदर जो बाबा जिंदे का मेला लगा है। यो हरियाणा जिले के अंदर, हरियाणा के अंदर जो सबसे प्रमुख मेला में कोई मेला गिना जावा है, तो उस मेले का नाम पड़ा है बाबा जिंदे का मेला। तो बाबा जिंदे का जो मेला लगा है ना, एक गांव पड़ा है, उस गांव का नाम पड़ा भाई पूसा मोई माजरी गांव। तो इस बात ना याद रखियो, मोई माजरी गांव। यार प्रसाद कौन छोड़ दे, यार गलिया की ईंट को ना छोड़ दे, जाकर देख लियो किचड़े कीचड़ हुआ है। अन्यथा इतनी भीड़ आवा, गांव के सरपंच सोचने से इस भीड़ के मान सम्मान खतरे अड़की गलियों को बनाया जावे। तो बाबा जिंदे का मेला कित लगा है, मोई माजरी गांव में लगा है। और ये मोई माजरी गांव भी कित लगा है, वो पड़ा भाई हरियाणा के अंदर एक जिले के अंदर, उस जिले का नाम पड़ा है सोनीपत जिला। तहसील इनकी पड़ा भाई मेरे हिसाब से हरियाणा के अंदर गन्नौर इनकी तहसील पड़ा है। इसके बाद हमने एक तो हमने बाबा जिंदा याद रख लिया, एक हमने सतकुंभा याद रख लिया, महाभारत के बर्तन भी हड़ते मिले हैं। इसके बाद हमने एक बात याद रखनी है, हरियाणा के अंदर से जो बाबा रामक साहा का मेला लग गए, गए हो कदे मेला में जाया करो। हरियाणा के अंदर जो बाबा रामक शाह का मेला लग गया, यू बाबा रामक शाह का हरियाणा के अंदर सप्त शरीफ गांव पड़ा है। इस बरगा गांव पूरे हरियाणा में पावे कोन्या, उस गांव का नाम पड़ा है, नाम ना गांव याद रखना, उस गांव का एक नाम सुना होगा खुबड़ू गांव। तो याद रखियो भाई, हरियाणा के अंदर एक बाबा रामक शाह का मेला लगे, इस गांव की बुराई को नहीं कर सकता, ना मार करेंगे। बाबा रामक शाह का मेला कित लग गया, खुबड़ू गांव के अंदर लग गया। और यो खुबड़ू गांव जो पड़ा है ना, यू गांव भी किंगा पड़ा भाई गन्नौर के अंदर पड़ा है। और यू गन्नौर कित पड़ा है, हरियाणा के किस जिले में पड़ा है, हरियाणा के सोनीपत जिले में पड़ा है। इसके बाद एक तो खुबड़ू गांव के अंदर बाबा रामक शाह का मेला लग गया। एक बात हमने और याद रखनी है, इससे खुबड़ू गांव में हमने नाम सुना होगा, हरियाणा के अंदर जो सबसे ज्यादा मशरूम उत्पादन होता है। हरियाणा के अंदर किस गांव में सबसे ज्यादा मशरूम का उत्पादन हुआ है, कदे कोई सा मशरूम ना समझा है, याद रख लियो खुम्बी।
हरियाणा में जो सबसे ज्यादा खून भी उगाई जावे है ना, या खून भी उगाई जावे हैं हरियाणा के किस गांव में, उस गांव का नाम पड़ा खुबड़ू गांव, और खुबड़ू गांव की पड़ा गन्नौर सोनीपत के अंदर पड़ा है। यू क्वेश्चन पूछेगा किस गांव में खून भी हुए हैं, खुबड़ू गांव सोनीपत में। जिला पूछे हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा खून भी हुआ, तो आंसर के लगा का आओगे, सोनीपत लगा का आओगे। अगर था हमने मुंह पूछ ले हरियाणा के किस गांव में सबसे ज्यादा खून भी उत्पादन होता है, अगर ओढ़ खुबड़ू ना पावे, अगर खुबड़ू ना मिले, सोनीपत ना मिले, तो आपको याद रखना दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा जो खुम्बी उत्पादन हुआ है, एक नाम सुना होगा, उस गांव का नाम पड़ा है शहर मालपुर गांव। मालपुर क्या कर रहा हूं तो हम, लेकिन शहर मालपुर गांव पड़ा है हरियाणा के पानीपत जिले में, और इसकी तहसील पड़ती है सम्हाल का, और सम्हाल का डिस्ट्रिक्ट पानीपत के अंदर क्या होती है भाई, दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा खुम्बी उत्पादन हुआ है। तो यह खुम्बी उत्पादन कित हुआ है, सोनीपत और पानीपत में हुआ है। यह बात याद रखनी है, जो मशरूमिया खुम्बी उत्पादन है ना, इसको हरियाणा के अंदर क्या कहा जाता है, शाकाहारी मांस कहा जाता है। ऐसी सब्जी का नाम बताओ जिसको शाकाहारी मांस कहा जाता है। तो शाकाहारी जो मांस कहा जाता है ना, तो शाकाहारी मांस किसको कहा जाता है भाई, खुम्बी को कहा जाता है। और की तो है भाई सबसे ज्यादा खुबड़ू जिला सोनीपत के अंदर होती है। बात ठीक होगी आरती। तो इसके बाद थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा अगर हम आगे कदम उठाएंगे ना, एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि दिल्ली से जो इलेक्ट्रॉनिक मंडी लाई गई है, दिल्ली से जो इलेक्ट्रॉनिक मंडी लाई गई है, दिल्ली से इलेक्ट्रॉनिक मंडी लेकर आए हैं भाई बड़ी सोनीपत के अंदर। तो इस बात में याद रख लियो, दिल्ली से जो इलेक्ट्रॉनिक मंडी लेकर के आए हो, किंग लेकर आए हैं भाई बड़ी सोनीपत के अंदर लेकर के आए हैं। इसके बाद हमने एक बात याद रखनी है, हरियाणा के अंदर एक बात आती है, हरियाणा के अंदर जो पीर जमाल की मजार पड़ती है, लो भाई हरियाणा के अंदर जो पीर जमाल की मजार पड़ती है, ये पीर जमाल की मजार कहां पर पड़ती है, गोहाना के अंदर पड़ती है। और गोहाना कित पड़ा है, हरियाणा के सोनीपत जिले में पड़ा है। पीर जमाल की मजार कित आई, गोहाना जिला सोनीपत के अंदर आई। और जो है गोहाना जिला सोनीपत के अंदर पीर जमाल की मजार पड़ा, नू याद रखनी नहीं, ITI के पीछे पड़ा है, नू याद रख लियो, पड़ा कित गोहाना सोनीपत के अंदर पड़ा। ये गोहाना सोनीपत के अंदर जो आवा है ना, एक बात और याद रखियो, इस गोहाना का जो पुराना नाम पड़ता है, गोहाना का जो पुराना नाम पड़ता है, गुआने का जो पुराना नाम है ना, इस गुआने का पुराना नाम के पड़ा है, याद रखना था हमने, के गवन मवाना। तो यहां तो इस बात ने याद रखियो, गवाना का पुराना नाम के पड़ा है, उस गुआने का पुराना नाम पड़ा भाई के गवन मवाना पड़ा है। और इस गोहाना के जो किले की स्थापना किया था, तो यहां से इस बात को याद रखियो, गोहाना के जो किले की स्थापना किया था, गोहाना के जो किले की स्थापना किया था, गुआने के इस किले की जो स्थापना करी ना, इस किले की स्थापना करने वाला एक व्यक्ति था, और उस व्यक्ति का नाम के पड़ा है पृथ्वीराज चौहान। तो यहां तो इस बात ना याद रखियो, गुआने के जो किले की स्थापना करी ना, पृथ्वीराज चौहान ने करी थी, या तो पृथ्वीराज चौहान मिलेगा, या इसके स्थान पर भाई हमने याद रखना पृथ्वीराज तृतीया ने गोहाना के अंदर गोहाना के किले की स्थापना करी, जिससे इसका पहले के नाम होया कर था गवन मवाना होया करता। और यार एक किमसे की मजार पड़ा है, पीर जमाल की मजार पड़ा है। फिर एक क्वेश्चन आओगा हरियाणा के अंदर, यो घना खतरनाक क्वेश्चन और घना इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने यू याद रखना है, हरियाणा के अंदर फिरोजशाह तुगलक ने गोहाना के मंदिरों के अंदर हिंदू भक्तों को अंदर रोककर उनकी हत्या करवा दी थी, अंदर रोककर उनकी हत्या करवा दी थी।
तो यहां से इस बात ने याद रखना, ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जिसने गोहाना के मंदिरा में हिंदू भक्तों को रोककर उनकी क्या करवा दी थी, हत्या करवा दी थी। तो उस व्यक्ति का नाम क्या पड़ा है, फिरोज शाह तुगलक पड़ा। इस फिरोज शाह तुगलक ने क्या कहा, गोहाना के मंदिरा में हिंदू लोग पूजा कर रहे थे और उन हिंदुओं को अंदर रोक दिया और अंदर रोक के क्या करवा दी, उनकी हत्या करवा दी थी। किसने करवाई थी, फिरोज शाह तुगलक ने। इसके बाद क्वेश्चन लिखो, हरियाणा के अंदर जो सबसे ज्यादा सूअर मिलते हैं, सूअर, इसकी बड़ी कातिल अदा होती है, बड़ी प्यारी अदा होती है। जो इसकी चाल जो होती है ना, वो बड़ी खतरनाक हो भाई। सबसे ज्यादा जो सूर पाए जावे है ना, सूर था हमने याद रखियो कि पाया जावे है सोनीपत में पाए जावे, सूर भी कित हैं सोनीपत में पाए जावे। इसके बाद थोड़ी सी आगे चले, एक बात आओगी, हरियाणा के अंदर जो डेरा नगन बालकनाथ का मेला, नाथ का मेला, हरियाणा के अंदर जो डेरा नगन बालकनाथ का मेला लग है, यो डेरा नगन बालकनाथ का मेला कित लग है, एक गांव पड़ा है, उस गांव का नाम पड़ा है रबड़ा गांव। यू रबड़ा गांव बेरा कद मशहूर होया था, कद आया था एक बार हरियाणा में है ना, घना खतरनाक तूफान आया था। अरे रबड़े गांव वाला ने एक वीडियो काटी थी, किसों का सामान उस आंधी में कितो जाकर पड़ा था, किसों का सामान कित जाकर उस आंधी में पड़ा था, वह वीडियो काटी थी रबड़ा वाला ने। तो इस रबड़ा गांव के अंदर कौन सा मेला लग गया है, डेरा नगन बालकनाथ का मेला लग गया। और रबड़ा गांव कित पड़ा है, गोहाना के अंदर। और गोहाना कित पड़ा है, हरियाणा के किस जिले में पड़ा है, हरियाणा के सोनीपत जिले में पड़ा। इस बात ने याद रख लियो, रबड़ा गांव किंगा पड़ा है, सोनीपत में पड़ा है। और क्या का मेला लग गया है, डेरा नगन बालकनाथ का मेला लग गया। इसके बाद थोड़ा सा और डीप में जावे तो यार क्वेश्चन आओगा, हरियाणा के अंदर एक क्वेश्चन बनता है जो सोनीपत जिले से ही संबंधित है, हरियाणा के किस जिले की सबसे ज्यादा जलेबी मशहूर मानी जाए। मातूराम हलवाई की जो जलेबी है वो गोहाना की मशहूर है, तो उस मातूराम ने भी लिख लो। हरियाणा के अंदर जो सबसे ज्यादा मशहूर जलेबी मानी जावे है, तो जलेबी किसकी मशहूर मानी जावे है, मातूराम हलवाई की जलेबी मानी जावे है। और ये मातूराम हलवाई किंगा है, गोहाना सोनीपत है। और कोई सी दुकान पर लखा कर देख लो, और अनु लिखा पाओगा लाला मातूराम, लेकिन लाला तो गणे हो रहे गुआने में। सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से जो पुरानी काठ मंडी में जो लाला बैठा है, सबसे पुरानी दुकान उस लाला की वाय है। तो भाई मातूराम की जलेबी किंग है गोहाना, जिस सोनीपत के अंदर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके बाद हमने को नाम सुना होगा, हरियाणा के अंदर खानपुर कला का नाम सुना होगा, खानपुर भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। तो इस बात ना और याद रखियो, हरियाणा के अंदर भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय किंग पड़ा है। तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय पड़ा है खानपुर कला के अंदर। और खानपुर गांव किंग पड़ा है, हरियाणा के किस जिले में पड़ा है, सोनीपत जिले में। इसके बाद क्वेश्चन लिखना है, हरियाणा के अंदर जो फौजी मेर सिंह का जन्म हुआ था, फौजी मेर सिंह जो था वो घना कसूता गायक था। इसकी रागनी काट के देखियो कि तो रागनी बना दिया कर था। सो फौजी मेर सिंह होया, कई व्यक्ति थे जो रागनी बनाया कर थे। फौजी मेर सिंह का संबंध किस गांव का माना जावे, एक गांव पड़ा बरोना गांव। और बरोना गांव किस जिले में संबंधित है, था हमने याद रखियो मेरे भाई, कौन सा जिला है, उस जिले का नाम पड़ा है हरियाणा का सोनीपत जिला। तो फौजी मेर सिंह का जन्म भी किंग हुआ था, बरोना गांव पड़ा, और बरोना गांव किंग पड़ा हरियाणा के सोनीपत जिले में होया। इसके बाद हमने याद रखना है, एक पंडित था, पंडित लक्ष्मी चंद हो गया, पंडित दीपचंद सांगी का संबंध कितना है। हरियाणा के अंदर जो पंडित दीपचंद सांगी का संबंध माना जाता है, वो माना जाता है भाई शेरी खांडा गांव पड़ा है। और शेरी खांडा गांव कित पड़ा है, हरियाणा के सोनीपत जिले में। तो इस बात ने भी याद रखियो, दीपचंद सांगी का संबंध किंग था, दीपचंद सांगी का संबंध माना जावे सोनीपत जिले के शेरी खांडा गांव का माना जावे। इसके बाद जो हमने याद रखना है, इसके बाद हमने याद रखना है, हरियाणा के अंदर चौधरी छोटू राम, हरियाणा के अंदर चौधरी छोटू राम विज्ञान व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां पर पड़ता है। चौधरी छोटू राम विज्ञान व प्रौद्योगिकी की विश्वविद्यालय,
हरियाणा के अंदर चौधरी छोटूराम विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पड़ा मुरथल सोनीपत के अंदर। इतना याद रखना, कहां पर है आपको याद रखना है, मुरथल सोनीपत के अंदर पड़ा है। और इस चौधरी छोटूराम विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को हरियाणा का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया गया था 1987 में। तो इस बात ने याद रखियो, हरियाणा का प्रथम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज किंग बनाया गया, वो बनाया गया हरियाणा के किस जिले में बनाया गया, सोनीपत जिले के अंदर और मुरथल के अंदर बनाया गया। इसके बाद लिखना है हरियाणा के अंदर राजीव गांधी एजुकेशन सिटी सोनीपत में, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी सोनीपत में लिख लिया भाई, राजीव गांधी भी लिख लियो। ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी सोनीपत में, लो भाई राजीव गांधी भी लिख दूंगा, कदे कोई सानू को है ना लिखा, राजीव गांधी लिख दिया, ओपी जिंदल लिख दिया, पहला राजीव गांधी, दूसरा ओपी जिंदल, तीसरा चौधरी छोटूराम और चौथी लिखवाई थी मनवा खानपराली, जो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की तोड़ पड़ा है, खानपुर जिला सोनीपत के अंदर पड़ा है। इसके बाद हमने एक क्वेश्चन याद रखना है, हरियाणा के अंदर जो हरियाणा का जो सबसे पहला अत्याधुनिक नंदघर के अंदर, हरियाणा का सबसे पहला जो अत्याधुनिक नंदघर केंद्र बनाया गया है ना, कदे नू सोच लो खागड़ा न रोकण का घर बनाया गया ना, खागड़ा न रोकण का कौन है यो, या चुपैड बनाई गई है जिंगा राशन मिला करता छोटे बालका ने, जुन सा चून लेगा मुंह मन का करते फूफा अगले का मुंह दास दिया करते, वह बात भूलियो ना। तो वह बात है हरियाणा का जो सबसे पहला अत्याधुनिक नंदघर केंद्र बनाया गया ना, यू बनाया गया एक गांव में, और उस गांव का नाम पड़ा मेरे दोस्त के असनपुर गांव, और यह असनपुर गांव किंग पड़ा है मुरथल सोनीपत के अंदर पड़ा है। तो यार तो इस बात ने याद रख लियो, असनपुर गांव किंग पड़ा है मुरथल सोनीपत के अंदर पड़ा है। और यू जो बनाया गया था तो याद रखना 24 जून सन 2015 के अंदर, 24 जून सन 2015 के अंदर क्या बना था भाई, तो यो बना था अत्याधुनिक नंदघर केंद्र बना था, और इसका उद्घाटन कराया था श्रीमती मेनका गांधी ने, केंद्रीय मंत्री थी, और उस केंद्रीय मंत्री का नाम क्या पड़ा है, उस केंद्रीय मंत्री का नाम पड़ा है श्रीमती मेनका गांधी। लो भाई मैंने मेनका गांधी भी लिख दिया है, तो यार तो याद रख लियो श्रीमती मेनका गांधी ने किसका वो किया था, जो हसनपुर के अंदर क्या पड़ता है, यह अत्याधुनिक नंदघर केंद्र पड़ता है, इसका उद्घाटन कराया था श्रीमती मेनका गांधी ने। कद कराया था 24 जून सन 2015 के अंदर कराया था। एक नाम सुना होगा योगेश्वर दत्त का, योगेश्वर दत्त का जन्म की तो था हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर एक गांव पड़ा भैंसवाड़ गांव, उस भैंसवाड़ गांव के अंदर किसका जन्म हुआ था, योगेश्वर दत्त का। और इस योगेश्वर दत्त ने सबसे पहले कौन सा पदक जीता था, कांस्य पदक जीत का भारत का नाम रोशन कराया था। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है, इसके बाद आपको थोड़ा सा अगर हम बताएं तो आपको एक बात और आती है, यहां से मुरथल के अंदर हरियाणा के अंदर जो एक क्वेश्चन बचता है, नाम पड़ता है हरियाणा के अंदर जो बाबा बावरिया का मेला लगता है, देखिए इतना एनडी मेला का, हरियाणा के अंदर जो बाबा बावरिया का मेला लगता है, यू बाबा बावरिया का मेला लगा है मुरथल के अंदर। और मुरथल कित पड़ा है, हरियाणा के सोनीपत जिले में। तो हम सोचोगे तो बाबा बावरिया का मेला उए होगा, ऐसा गहरा गहरा मेला होगा ना भाई, ये हरियाणा के अंदर एक ऐसा मेला है जिस मेले के अंदर प्रसाद में शराब चढ़ाई जावे, कदे कोई सा चलिया जा पीने चलिया जाइयो ओड़ा नशा को नहीं होता। बाबा बावरिया का मेला किंत लग गया, मुरथल सोनीपत के अंदर लग गया, और इस मेले में शराब चढ़ाई जावे, मतलब याडा इस बाबा बावरिया के ऊपर शराब चढ़ाई जावे। तो हम सोचोगे जब शराब चढ़ दी होगी ईसा होगा ना भाई। इस मेले की एक खास बात बता दूंगा, एक आधे नहीं बेरा है तो हम पूरे इंडिया में कितो घूम जाइयो और एक मुरथल माँ के खड़े हो जाइयो, पूरे इंडिया में कितो चले जाइए एक मुरथल माँ के खड़े हो जाइए, और कोई अंतर निकाल कर दिखाइए, और फिर मैं अंतर निकाल कर दिखाई
दिखाऊंगा। पूरे भारत में कितों पे चले जाइयो और सारे का मांस की दुकान के होगी, जरूर मिलेगी। लेकिन जितने इस बाबा बावरिया की सीमा लगा है ना, जितने भी मुरथल में होटल है सारे के सारे पे वेजिटेबल मिलेगा और नॉन वेजिटेबल को नहीं मिला। और वो नॉन वेजिटेबल ना मिलने का जो कारण है ना, वो कारण क्या है, बाबा बावरिया। तो याद रखना बाबा बावरिया का मेला कित लगा है, मुरथल जिला सोनीपत के अंदर लगा है भाई। और वहां पर प्रसाद में के चढ़ाई जावा है, शराब चढ़ाई जाता है। आज की इस वीडियो के अंदर सोनीपत जिले के अंदर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप लोगों ने हमको बहुत ही सपोर्ट किया, इसी कारण से आप लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।